भगवान ने हमें और आपको क्यों बनाया? सच्ची बात तो यह है कि हम सब परमात्मा की साइकिल हैं, परमात्मा की गाड़ी हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी पर बैठकर चलते हैं, यात्रा करते हैं, उसी प्रकार भगवान हम जैसे लोगों में बैठकर, हमारे भीतर ईश्वर है ना, हमारे भीतर बैठकर ही परमात्मा सब जग घूम रहा है, सब जग देख रहा है। ईश्वर, हम सभी ईश्वर के वाहन हैं, हम सभी ईश्वर के साधन हैं। हम सब में बैठकर ईश्वर चल रहे हैं। जैसे सड़क में गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ी चल रही है तो उसके भीतर कोई बैठा है उसे चलाने वाला, उसी प्रकार हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमारे भीतर ईश्वर ही बैठा है, हमारे भीतर ईश्वर ही बैठकर देखता है। भाई गाड़ी तो नहीं देखती ना, गाड़ी वाला देखता है। रिक्शा चलता नहीं है, रिक्शा वाला उसे चलाता है। गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर उसे बैठकर चलाता है। उसी प्रकार हम चलते नहीं हैं, ईश्वर हमें चला रहे हैं। हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि से ईश्वर ही देख रहा है। हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे कानों से परमात्मा ही हमारे भीतर बैठकर सुन रहा है। और भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ईश्वर ही हमारे अंदर बैठकर वह भोगों को भोगता हुआ आनंद ले रहा है। जैसे हम गाड़ियों में बैठकर आनंद लेते हैं, उसी तरह ईश्वर की हम गाड़ी हैं, वो हमारे भीतर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? हम ईश्वर के साधन हैं, हम केवल गाड़ी हैं। ईश्वर हमारे भीतर बैठा, वो उतर जाएगा तो ये गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, लोग जला देंगे शमशान ले जाके। इस गाड़ी का कोई मूल्य थोड़ी है। साइकिल तो फिर भी 2000-5000 की आपको बाजार में मिल जाएगी, पर मरा हुआ शरीर कोई कहे भैया ले लो, अब तो आप कितने में खरीदोगे मरे हुए आदमी को? बताओ, ये फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मतलब साइकिल की कीमत भी शरीर से ज्यादा है। कब तक? जब तक परमात्मा हमारे भीतर बैठा है तब तक हमारे शरीर की बहुत कीमत है, और वो परमात्मा निकला तो ये मरे हुए शरीर की कोई कीमत नहीं। इससे महंगी तो साइकिल मिल जाएगी। अर्थ यही है कि भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि वह आनंद का, भगवान आनंद के सागर है ना, वह आनंद ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी ये खेल खेला। हमें कहीं रेत मिल जाती थी ना, रेत का ढेर मिल जाए तो हम रेत के ढेर में चले जाते, बैठ जाते और अपना पाँव आगे बढ़ाकर और पाँव अंदर करके वो पूरी रेत पाँव में ऐसी दबा दबा के धीरे धीरे पाँव निकालते, एक छोटा सा घर बन जाता। उस घर के साथ थोड़ा सा खेलते, और जब माँ बुलाती चलो आओ तो हम अपने ही बनाए घर में लात मार के आगे बढ़ जाते थे। जैसे हम घर बनाकर अपने आनंद के लिए खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। उस परमात्मा को समझना है तो इस प्रकार से समझ लो, इस प्रकार से जान लो, दूसरा कोई साधन नहीं।